आदमी की पीठ से अचानक नुकीले स्पाइक्स निकलने लगे। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से उन्हें काटने को कहा, लेकिन दोनों ने देखा कि वो स्पाइक्स स्टील से भी ज्यादा कठोर थे। कुछ ही समय बाद उसका शरीर भी बदलने लगा। वो बिना रुके दर्जनों पुलअप्स करने लगा और एक मुक्के में पत्थर का तकिया तोड़ देता था। लीसा को एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसलिए वो चोरी छिपे उन स्पाइक्स को एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट के पास जांच के लिए ले गई। लेकिन रिपोर्ट देखकर सब दंग रह गए। उन स्पाइक्स में एनिमल डीएनए मौजूद था। लीसा पूरी तरह शॉक में आ गई। वो तुरंत रॉस के पास पहुंची, लेकिन वहां उसने उसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स करते देखा। रॉस ने एक बबून को टेस्टिंग चेंबर में रखा और स्विच दबा दिया। कुछ ही पलों बाद वही बैबून दूसरी चेंबर से बाहर दौड़ता हुआ निकला। लीसा डर गई। वो रॉस को उसके शरीर में हो रहे बदलावों के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी उसने रॉस को खुद टेलीपोर्टेशन पॉड में जाते देखा। जैसे ही चेंबर बंद होने वाला था, एक फ्लाई भनभनाते हुए अंदर घुस गई और एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। अब दोनों लाइफ फॉर्म्स एक साथ ट्रांसपोर्ट हो चुके थे। धीरे धीरे उसके शरीर में एनिमल डीएनए पूरी तरह एक्टिवेट होने लगा। उसकी रिफ्लेक्स स्पीड इतनी तेज हो गई कि वो उड़ती हुई फ्लाई को हवा में ही पकड़ लेता था। अगली सुबह रॉस की लीसा के साथ डेट थी। बातचीत के दौरान लीसा ने नोटिस किया कि रॉस अब शुगर का पागल हो चुका है। उसने प्यार से उसे कम शुगर खाने की सलाह दी, लेकिन रॉस ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। शुरुआत में इसका असर उनके रिश्ते पर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका गुस्सा खतरनाक होता गया। जब भी लीसा उसकी किसी बात को मना करती, वो बेकाबू होकर चिल्लाने लगता। एक बड़ी लड़ाई के बाद लीसा वहां से चली गई। गुस्से में रॉस एक बार पहुंचा और एक लड़की से फ्लर्ट करने लगा। ये देखकर पास खड़ा एक आदमी भड़क गया। रॉस ने मोटी कैश की गड्डी निकालकर उसे खुलेआम चैलेंज कर दिया। उस आदमी ने चैलेंज स्वीकार कर लिया, लेकिन अगले ही पल रॉस ने सिर्फ एक मूव में उसकी कलाई तोड़ दी। ये देखकर पूरा बार सन्न रह गया। फिर रॉस उस लड़की को लेकर वहां